आज से ही इंशाअल्लाह रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो गया है। आज रात इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आएगा। रजबुल मुरज्जब की पहली रात से जो लोग ये अमल शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह उन्हें 100 साल की इबादत और नेकियों का सवाब मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन चैनल आपकी खिदमत में एक खास वीडियो के साथ हाजिर है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रजबुल मुरज्जब इस्लामी साल का 7वां महीना है और ये अल्लाह ताला का महीना है और फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, नेकियों का बीज बोने का महीना है। रजब नेकियां हासिल करने का एक जरिया है। वैसे तो अल्लाह ताला का हर महीना ही बड़ी बरकत वाला है, लेकिन 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उनमें अगर आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, नफिल पढ़ेंगे, फर्ज अदा करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, यानी ज्यादा आपको इनामात मिलेंगे और सवाब भी दुगना होगा। तो आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, इस अमल को, इस वजीफे को आपने रजब में रोजाना करना है। यानी जब भी रजब का आप चांद देख लें या चांद देखने की बशारत सुन लें तो उसी रात से आपने इस अमल को, इस वजीफे को शुरू कर लेना है। रात सोने से पहले रजब के महीने में जो लोग ये 4 लफ्ज पढ़ लेंगे और जो अमल बताऊंगी वो कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। 100 साल की इबादत का सवाब भी मिलेगा, तमाम हाजात भी पूरी होंगी, दुआएं भी मकबूल होंगी, अल्लाह आपसे राजी होगा, अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। यानी जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है अल्लाह ताला तो फिर उसे दुनिया और आखिरत की खुशियां और कामयाबियां ही अता कर देता है, मर्तबे, इज्जतें, उरूज अता करता है। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को अगर रजबुल मुरज्जब में रात सोने से पहले कर लिया तो समझ लें कि आपकी किस्मत और मुकद्दर भी संवर गया और जो आपने मांगते जाना है अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको जरूर अता करेगा। इस बाबरकत महीने में आपने जब भी सोना है तो रात सोने से पहले अस्तगफिरुल्लाह 33 मरतबा पढ़ लें, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़ लें, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा पढ़ लें। ये 4 कलिमात हैं जिन्हें आपने सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है रात सोने से पहले। रजबुल मुरज्जब के पूरे महीने में आपने इस अमल को जरूर करना है। रात सोने से पहले ये 4 जो अल्फाज मैंने आपको बताए हैं, कलिमात बताए हैं, इनको 33 मरतबा जरूर पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ करें। इसके अलावा आपने रजबुल मुरज्जब में जितने भी शबे जुमा आए उन रातों में आपने ये 12 रकत नफिल पढ़ने हैं। नफिल किस तरीके से पढ़ने हैं? दो दो करके आपने नफिल पढ़ने हैं। हर रकत में आपने सूरत फातिहा के साथ कोई भी सूरत मिला लेनी है। सूरत इखलास पढ़ लें, सूरतुल कौसर पढ़ लें, सूरत कदर पढ़ लें, सूरत काफिरून पढ़ लें, कोई भी एक सूरत आपने मिला लेनी है। सूरत फातिहा के बाद कोई भी सूरत आप मिला लें, 1 मरतबा पढ़ लें या 3 मरतबा पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरतीब से दूसरी रकत अदा करें, सलाम फेरें और फिर अगली 2 रकत अदा करें। 12 रकत नफिल जब आप अदा कर लें तो उसी जगह बैठकर 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 4 मरतबा ये कलिमात पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम। इन कलिमात को आपने सिर्फ 4 मरतबा पढ़ना है। मैं दोबारा पढ़ने लगी हूँ, तवज्जो से सुने। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम। इन कलिमात को आपने 4 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें और दरूद पाक आपने तब पढ़ना है जब नफिल अदा करके ये कलिमात आप पढ़ना शुरू करें। सूरह फातिहा से पहले आपने 3 या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, आखिर में भी दरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने रोजा भी रखना है। यानी ये वाले जो नफिल हैं आपने नमाज फजर से पहले पहले अदा करने हैं, नफिल अदा करने के बाद ये कलिमात भी पढ़ने हैं और जुमातुल मुबारक आपने रोजा भी रखना है। सिर्फ ये अमल करने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर इतना फजल और करम करेगा कि आपके मुंह से निकली हर बात पूरी होगी।
ہر دعا مقبول ہوگی، رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا، اور سب سے بڑا جو انعام ہے نا اس عمل کو کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اتنے زیادہ فضیلت والے یہ 12 رکعت نفل ہیں شب جمعہ کو جو آپ نے ادا کرنے ہیں، اور نفل ادا کرنے کے بعد صرف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 4 مرتبہ جو کلمات بتائے ہیں وہ کلمات پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھ کے جو بھی آپ مانگتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اگر بہتر نہ ہوا تو رب کریم بہترین کر کے آپ کو وہی چیز عطا کرے گا جو آپ مانگ رہے ہیں۔ اپنے دل ہی دل میں آپ مانگیں اللہ تعالیٰ پھر بھی عطا کرے گا، سوچتے جائیں گے پھر بھی عطا کرے گا، ہاتھوں کو اٹھا کر مانگیں گے پھر بھی عطا کرے گا، ہاتھوں کو نہ بھی اٹھا کے مانگیں گے تو پھر بھی آپ کے دل میں جو آتا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھتا جائے گا۔ اتنے بابرکت یہ کلمات ہیں، اتنے بابرکت یہ نفل ہیں، جن کو پڑھنے سے دنیا کے فائدے تو آپ کو ملیں گے، دنیا کے خزانے تو آپ کو ملیں گے، دنیا کی دولت تو آپ کو ملے گی، لیکن آخرت کی جو انعامات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کے انعامات جب ہمیں مل جائیں گے تو آخرت کی زندگی جب خوشگوار ہوگی تو پھر کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اگر ہمیں اللہ رب العزت جنتی انعامات عطا کر دے اور اپنی رحمت والی چادر کے سائے کے تلے جگہ دے دے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رجب المرجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بندہ اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف بھی کروا سکتا ہے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھا سکتا ہے، ثواب کو بڑھا سکتا ہے۔ اس مہینے میں بے اولادوں کو اولادیں مل سکتی ہیں، اس مہینے میں بندہ اللہ رب العزت سے رزق مانگے، دولت مانگے، خوشیاں مانگے، کامیابیاں مانگے، جو بھی آپ مانگتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو میری اپنی تمام سننے والی اور دیکھنے والی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ والے 4 الفاظ ہر رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، شب جمعہ یہ والا عمل کر لیں، اپنے نصیب اور مقدر کو شبان المعظم سے پہلے پہلے چمکتا اور بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔